नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्ट्रीट के दैनिक कार्यक्रम सोशल पंचायत में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के होने वाले चुनाव पर। जम्मू कश्मीर में बीते 10 साल बाद चुनाव होने को है। राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से बिसात बिछाने में लगी हुई हैं कि कैसे इस चुनाव पे फतह किया जाए। अगर हम अतीत में नजर डालें चुनाव के नतीजों पे तो क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ दबदबा रहा है। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जिस हिसाब से घाटी की फिजाओं में बदलाव का बयार बहा है, उसके बाद कई समीकरण बनते और बिगड़ते देखे गए हैं। ऐसे एक मौके पर राहुल गांधी इस वक्त जम्मू और कश्मीर में हैं। तो हमारे साथ आज जो सहयोगी हैं, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी किस एजेंडे को सेट करने आज जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, कैसे वो बता रहे हैं कि हमारा उनका कौन सा रिश्ता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनका जो रिश्ते की बात कर रहे हैं, कैसे वो हाशिए पे चली गई कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कैसे उसमें जान फूकेंगे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं। एक तरफ हमारे सौरभ जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सैफ बैठे हुए हैं। तो पहला कमेंट हम सौरभ जी से लेना चाहेंगे कि सौरभ जी किस एजेंडे के लिए राहुल गांधी चुनाव के घोषणा के तुरंत बाद हरियाणा न जाकर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। ये बात राहुल गांधी ने वहां पहुंचते ही कहा कि जैसे चुनाव का ऐलान हुआ और सबसे पहले मुझे याद आया मेरा परिवार। उन्होंने ये बात कहा जब कि मेरा परिवार याद आया और मैं जम्मू कश्मीर पहुंच गया और यहाँ पर आते उन्होंने आइसक्रीम खाया, डिनर किया और लोगों से जुड़ने की कोशिश भी करने लगे। अच्छा, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है सौरभ जी, कौन से परिवार, कौन से रिश्ते की राहुल गांधी बात कर रहे हैं? क्या नाना नेहरू द्वारा बनाए गए रिश्ते, या दादी इंदिरा गांधी द्वारा बनाए गए रिश्ते, या पिता राजीव बिल्कुल, गांधी ये द्वारा? आप देखिए कि एक मैं पैटर्न रहा उस है। रिश्ते को नहीं समझ पा रहा आप हूँ। समझिए, समझना होगा यहाँ पे। देखिए, आप अभी तक के आपने पीएम मोदी के स्पीच सुने होंगे। हाँ, अब कहीं जहाँ ना जहाँ जाते थे हाँ, उनका कहीं ना कहीं से कोई जैसे ना कोई रिश्ता होता प्रधानमंत्री था। मोदी का रिश्ता होता था, निकल हाँ, जाता था, अब वैसे वैसे आजकल ही राहुल गांधी भी जहाँ भी जा रहे हैं उनका रिश्ते रिश्ता खोज है। रहे हैं। क्योंकि अभी वो जब आइसक्रीम खा रहे थे तो वहाँ पे उसने पूछा कि आपको यहाँ के लोग पसंद है? उन्होंने कहा नहीं। वो चौंक गया सामने वाला। फिर उन्होंने कहा नहीं, मेरा यहाँ से खून का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। तो इस तरीके से एहसास दिलाने की कोशिश कि हम आपके परिवार के साथ, जैसे कैब ड्राइवर के साथ वो घूमने निकल गए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ऐसा दिखाने की कोशिश है कि मतलब मैं यहीं का हूँ, लेकिन चुनाव के समय ही एक परिवार याद आना, ये भी बड़ी बात है कि चुनाव आता है तो परिवार याद आ जाता है। आप परिवार बताने लगे कि ये लोग मेरे लोग हैं और अब वहाँ पे जाकर के आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं न कहीं अब एक दिखावा टाइप का लगने लगा है। यही चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी लगने लगी थी, रिपिटेशन। आप बंगाल जा रहे हैं, आपका बंगाल से रिश्ता है। आप कर्नाटक जा रहे हैं, कर्नाटक से रिश्ता है। उत्तर प्रदेश आ रहा है, आपका उत्तर प्रदेश से रिश्ता लेकिन है। रिश्ता है, लेकिन रिश्ते का खुलासा नहीं हो रहा है कि कौन सा रिश्ता हाँ, है। ये तो खुलासा कभी नहीं होता है कि रिश्ता आखिर ये राहुल गांधी जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं कि चुनावी उनका रिश्ता मुझे लगता है। चुनावी रिश्ता है, क्योंकि हाँ, चुनाव आता है तब उनका चुनाव याद होते ही मुझे परिवार याद आया। हरियाणा। तो मतलब जहाँ चुनाव, अगर मान लें कश्मीर में चुनाव नहीं होता तो शायद राहुल गांधी को अभी भी कश्मीर याद आता ही नहीं। यही बात हुआ। उनको हरियाणा याद आता है। हाँ, हरियाणा याद आता है, बिल्कुल हरियाणा जाते हैं और हरियाणा से भी उनका संबंध निकल जाता। और शायद आने वाले दिनों जब वो हरियाणा पहुंचे तो वहाँ भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिले कि वो कैब ड्राइवर के साथ घूम रहे हों, आइसक्रीम खा रहे हों। या क्योंकि खेती कर रहे हो। यात्रा के दौरान और कहा भी जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो बहुत ज़्यादा कांग्रेस को फायदा हुआ, राहुल गांधी की इन्हीं यात्राओं की वजह से, कि लोग जुड़ गए उनसे। जो कांग्रेस की पुरानी तरीका भी रहा है कि चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, जनता के बीच में डायरेक्ट जाते थे, इंटरेक्ट करते थे और उसका फायदा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में मिला। अब वो लोकसभा चुनाव में वहाँ कश्मीर में पहुंच करके जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने कंधे झुका दिए, प्रधानमंत्री मोदी कंधे झुका दिए। हाँ, अब वो 56, कॉन्फिडेंस लो हो हाँ, गया है, कॉन्फिडेंस लो हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस अब वो उनका गिर गया है। सीना चौड़ा करके नहीं चलते हैं। हाँ, अच्छा लेकिन सैफ, जैसे कि जब जनसभा को आज संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि जो दर्द आपका है वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, मैं उस दर्द से निजात दिलाने के लिए आया हूँ। कैसे दर्द की बात कर रहे थे वो? कौन सी दर्द थी जो कश्मीर की जनता को मिली हुई है? कौन सा दर्द था जिसे राहुल गांधी ही सिर्फ समझ पा रहे हैं और वही उससे निजात दिला सकते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को? राहुल के भाषण में मुझे कहीं ना कहीं पीएम मोदी के भाषण की ना भी एक झलक दिखने लगी। हाँ, बिल्कुल। जैसा भाषण पीएम मोदी देते हैं कि उनको लोगों का दर्द दिखता है। तो क्या लोगों के मतलब परिवार दिखता क्या है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी अब राहुल पीएम गांधी मोदी का, की राहुल राह पे गांधी चल दिए? हाँ, मोदी बिल्कुल। के तो हाँ? रणनीति और करने राहुल गांधी जो उन्होंने कहा कि कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य हुआ पूरे आजादी के बाद से हाँ, कि जिसे यूनियन टेरिटरी से लोग राज्य बन रहे हैं, पूर्ण राज्य बन रहे हैं और पूर्ण ये पूर्ण राज्य राज्य से से यूटी बना यूनियन दिया। टेरिटरी बन गया। ये मुद्दा अच्छा है। हाँ। इस मुद्दे को ये हो सकता है, मुझे लगता है कि इस चुनाव में मुद्दा काम भी कर जाएगा विपक्ष के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का मुद्दा काम किया कि ये लोग देश बेच देंगे, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो संविधान जाएगा, बचाओ का नारा इनके संविधान बहुत बचाओ का नारा लगा और वो काम किया भी। तो ये भी अच्छा, काम कर सकता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि जिस प्रकार से हमने लोकसभा में जिन मुद्दों को उठाया, सेम मुद्दे के साथ वो विधानसभा चुनाव में भी जाएंगे।
सर मैं उसी बात पे अभी भी हूँ कि वो कौन सा रिश्ता है, वो कौन सा दर्द है जो राहुल गांधी चाहते हैं निजात दिला दे कश्मीर के लोगों से। राहुल गांधी किस दर्द की बात करें तो राहुल गांधी के भाषण से मुझे मुझे जहां तक लगता है गौरव, हाँ। दर्द इस तरीके से जैसे कि कश्मीर के साथ क्या हुआ कि उसका पूर्ण राज्य का हक छिन गया और यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक वैसे ही कांग्रेस के साथ भी लगातार वोट में गिरावट आती जा रही है। तो शायद राहुल गांधी इसी दर्द की बात करें, जैसे आपका दर्द है कि आपका पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी दे दिया गया, वैसे ही कांग्रेस भी लगातार गिरती हुई जा रही ग्राफ आ रही है। तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे का दर्द राहुल समझ गांधी सकते हैं। इमोशनली प्ले कर रहे हैं हाँ, जनता ये इस तरीके से। ये मेरा कमेंट आपसे एक सवाल है मेरा कि जिस हिसाब से पिछले 10 सालों बाद चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, एक एक दशक हो गए चुनाव हुए। आर्टिकल 370 हटने के बाद जहां तक मैं देख पाया, जहां तक मैं वहां की राजनीति को समझ पाया हूं, वहां जो कांग्रेस के स्थानीय स्तर के नेता थे वो सारे आइसोलेशन मोड में चले गए हैं। कांग्रेस हाशिए पे चली आई है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में जो 2 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं, जो उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट किया 10 जिलों के कार्यकर्ताओं से अपने, जो उन्होंने बातें कही, जो मीटिंग्स में हुई, कितना जान फूंक पाएंगे वो अपने कार्यकर्ताओं में, कितना मनोबल हाई कर देखिए पाएंगे। कि एक जब राष्ट्रीय स्तर का नेता राज्य में पहुंचता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, उन्हें लगता है कि हाँ पार्टी कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है। ये वाकई में वहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है जो एकदम शांत हो गए थे, उनके अंदर एक नया उत्साह बढ़ेगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मेन एजेंडा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे उद्देश्य उनका है गठबंधन का। गठबंधन में सबसे बड़ा राज जो फंस रहा है वो है कि एनसी और पीडीपी को साथ लेके आना है। देखिए तो जैसे ऐसे राहुल PDP गांधी में तो राहुल थोड़ा गांधी जैसे आज जनसभा में कह रहे थे कि जैसे हमने पिछले अभी अपने शो में बात करा था कि कैसे राहुल गांधी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व से। राहुल गांधी ने भी आज अपनी जनसभा में कह दिया कि हम एक संदेह वो अटकलेबाजी पर विराम लगा दिया है कि अब हम तो गठबंधन करने के मूड में है कांग्रेस। हाँ, लेकिन कांग्रेस का राहुल गांधी का एक नजरिया ये भी है कि हम जो बीजेपी विचारधारा के विपरीत सोच वाली विचारधारा है, उन सारी विचारधाराओं को एक साथ लाकर, एक मंच पर लाकर और हम बीजेपी के साथ फाइट करें। लेकिन माजरा यहाँ फंस जा रहा है कि क्या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती से साठगांठ करने के लिए तैयार है? यही चीज कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़ करके, जो क्षेत्रीय लड़ाइयां हैं उसको छोड़ करके हमें कश्मीर के बारे में सोचने के लिए एनसी और पीडीपी को साथ आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत मुश्किल हैं। ये जो करने की कोशिश की जा रही कांग्रेस की ओर से, इसमें कहीं ना कहीं मुश्किल फंसेगा। और पीडीपी की हालत अभी ऐसी नहीं है, वो अकेले चुनाव में कोई अच्छा परफॉर्म कर नहीं सकती है, ये पहले चुनाव से दिख रहा है। एनसी थोड़ी मजबूत स्थिति में है पीडीपी की अपेक्षा, लेकिन पीडीपी में से जिस तरह नेता छोड़ते हुए जा रहे हैं, एआईपी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए मुद्दा सबसे बड़ा है पीडीपी और एनसी को साथ करना। दूसरा, गुलाम नबी आजाद को वापस से अपने साथ लाके खड़ा करना। एक जो स्थानीय सूत्र हैं हमारे, वो हमको बता भी रहे हैं कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व इस समय लगातार संपर्क बनाए रखा हुआ गुलाम नबी आजाद से कि वो कांग्रेस में वापसी कर ले। फिलहाल ये सूत्र कितने सच हैं ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ ये भी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के पास स्थानीय इकाई जो है कांग्रेस की वहाँ जम्मू कश्मीर में, उसके पास उस स्तर का नेता नहीं है। जैसे अगर हम बात करें महबूबा मुफ्ती का स्तर कोई नेता नहीं है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का स्तर कोई नेता नहीं है, तो क्या कांग्रेस की मजबूरी है जम्मू कश्मीर में अलायंस करना इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों के साथ? गौरव, हमने इस पर चर्चा भी किया पहले भी, कांग्रेस की गठबंधन मजबूरी है, क्योंकि बिना गठबंधन के कांग्रेस वहां पर अभी स्टैंड नहीं कर सकती, जीत नहीं सकती। आप देखिए कि चाहे आप उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में जब कांग्रेस और सपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, और इस बार के चुनाव में जब उन दोनों के कैडर्स जो थे एक दूसरे को सपोर्ट किया और नतीजा आपके सामने था। इससे पहले वो साथ तो आए थे लेकिन उनके कैडर ही नहीं साथ थे, कार्यकर्ता नहीं साथ थे। तो यहाँ भी ऐसा ना हो कि कश्मीर में ये तो साथ आ जाएं लेकिन इनके जो कैडर्स हैं, कार्यकर्ता, वही ना साथ आने पाए। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा कि आखिरी में चुनाव इनका हार जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही हुआ। वो सोच कैसे जनरेट कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि हम पार्टी गठबंधन कर लेंगे, ऊपर तौर पे एनसी, पीडीपी और कांग्रेस साथ आ गई, लेकिन इनके जो वर्कर्स हैं, बूथ वर्कर्स हैं, वो साथ आ पाएंगे, इसको करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो ये करने की कोशिश की जा रही है लगातार। और मतलब राहुल ये कह रहे हैं, महबूबा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महबूबा की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया और कोई इस पर बयान भी नहीं आया। लेकिन तो जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्रा की तरफ से बयान आए हैं कि शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हालांकि राहुल गांधी एक चीज और कहे अपने पार्टी मीटिंग में कि
हम गठबंधन की तरफ जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। ये तो उन्होंने उस बात पे कह दिया कि जो पीडीपी में जिस वजह से टूट हो रही है, हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़ के आए और हमारे साथ जो पुराने लोग हैं वो छोड़कर चले जाएं। तो इससे बचने की कोशिश करने में उन्होंने ये बात कह दिया कि अगर कोई भी आता भी है तो हम पहले अपने कार्यकर्ता का सम्मान करेंगे। इसका मतलब ये था कि अगर टिकट बंटवारा होगा तो हम पहले उसके टिकट के लिए प्रायोरिटी देंगे, बाद में दूसरों को देंगे। ये बताने की कोशिश कि हमारा कार्यकर्ता तो हमसे जुड़ा रहे कम से कम। पीडीपी की तरह ऐसा ना हो कि उनके प्रवक्ता छोड़ के चले गए, उनके कई विधायक छोड़ के चले गए, तो ऐसा ना होने पाए। शायद यही संदेश देना चाहते राहुल। हाँ, जैसे हाल के दिनों में जैसे राहुल का वे ऑफ जो पॉलिटिक्स करने का जो तरीके में बदलाव आया है, जैसे आपने अभी कह रहे थे कि वो लोगों से लगाव महसूस करने हाँ। लगे हैं, कितना कनेक्ट कर पाएगी जम्मू कश्मीर की जनता बिल्कुल राहुल गांधी कनेक्ट से? करने का है कि अब ये जैसे चुनाव के समय पहुंचना और लगातार बार बार जाना, उससे कहीं ना कहीं जनता को लगता है अब चुनाव है तो भाई सभी लोग पहुंचेंगे। जनरली अभी आप देखेंगे हर नेता पहुंचेगा, प्रियंका गांधी भी जाने वाली हैं, वो भी वहां जाकर के लोगों से मिलेंगे। लेकिन क्या अब मान लिया रायबरेली, अभी जब राहुल गांधी दोबारा गए तो ये एक मैसेज देना था कि हम रायबरेली जब गए चुनाव जीते तो उसके बाद वहाँ पहुंचे, वहाँ पे दुख दर्द में हम शामिल हो रहे हैं, तो कश्मीर को ये मैसेज कन्वे करना ये बहुत बड़ा जरूरत होगा कि अगर मान लिया आपको लग रहा था कश्मीर के पास एक दर्द है तो उस दर्द को बुलाने के आप 5 साल हो गए, 370 रिमूव हुए, आप कहीं केंद्र सरकार को घेरने के नाम पे कश्मीर का मुद्दा उठा रहे थे, आप कश्मीर वहां से मिलकर के उनका दर्द जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप वहां पे तब तो नहीं किसी कैब ड्राइवर के साथ आप घूम रहे थे। और चुनाव ये ऐलान के ठीक बात क्या हाँ, हो गया? और 370 रिमूव होने के बाद ये जो माहौल है, ये बीजेपी इस बात को फिर से मुद्दा बना सकती है, क्योंकि बीजेपी ये कहेगी जब 370 नहीं हटा था तो उस वक्त कब राहुल गांधी वहां पहुंचते थे और कैब ड्राइवर उनको घुमा लेता था, और कब वो इस तरीके से डिनर और आइसक्रीम खा रहे होते थे। तो ये सारा मुद्दा को आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद आज कश्मीर में ये बहाली है, ये शांति है कि आज आप आम लोगों के साथ आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए तो पक्ष मजबूत करना होगा कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, जब से चुनाव की तारीखों का घोषणा हुआ है, पीडीपी ने 8 प्रभारी उतार दिए, हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो ला दिए, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पहुंच गया, बीजेपी कहाँ क्यों नहीं दिख रही है कहीं? बीजेपी देखिए, बीजेपी कहाँ है? गौरव बीजेपी आप देखिए, आप सारे चुनाव पैटर्न देख लीजिए, सारे में बीजेपी सबसे आखिरी में अपना मैनिफेस्टो लाती है। मुझे लगता है वो सबके मैनिफेस्टो देखने के बाद में उसके बाद एक अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। कैंडिडेट लिस्ट में भी यही होता है। आप सारे चुनाव देख लीजिए, सबसे आखिरी में जब पता चलता है कि चुनाव में हाँ सबसे आखिरी में प्रत्याशी उतारती है। और कहीं ना मतलब कि वो सारे सबके मैनिफेस्टो को एनालिसिस करती है, हाँ उसके बाद बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बीजेपी कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमारा घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। हाँ। उन्होंने ऐसा बताया कि घोषणा पत्र तैयार और जल्दी से- दर्शकों को मैं बता दूं कि पार्टी के अध्यक्ष द्वारा वहाँ 2 प्रभारियों की नियुक्ति भी हो गई है। तो कैसे देखते हैं, जो प्रभारी जा रहे हैं उनके पास भी संगठनात्मक बड़ा अच्छा अनुभव है। अभी कांग्रेस के कुछ पूर्व नेता भी बीजेपी में शामिल हुए, जिससे बीजेपी को और ज्यादा फायदा हुआ कश्मीर में। और जब से घोषणा पत्र की कवायद तेज हुई कि घोषणा पत्र उनका तैयार हो चुका है, तो घोषणा आप पत्र किस तरीके सैफ से यहाँ पे देखिए कि राम माधव को भेजा गया है प्रभारी बना करके, राम माधव जो आरएसएस से जुड़े हुए हाँ। हैं। और वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुद्दा जो रहा है वो बड़ा वो मुखर काफी होते हैं। हाँ रहा है, और राम माधव इसके मिसाल भी है कि लगातार वो इस बात पे बोलते भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो पहले तो बीजेपी ये कोशिश करेगी कि उसके जो वोटर्स हैं, हिंदू वोटर्स हैं, वो तो उसके साथ आ जाए। उसके बाद में वो कश्मीर के लोगों को ये एहसास दिलाएगी कि देखिए 370 जब से रिमूव हुआ है तब से राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, कोई भी नेता यहाँ पे आ रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है, घूम रहा है, डिनर कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का मुद्दा बना करके ही आगे अपना रणनीति तैयार करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। फिलहाल कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर फतेह करना आसान नजर नहीं आ रहा है। आर्टिकल 370 और 10 सालों के बाद हो रहे चुनाव की वजह से जैसे कांग्रेस का कैडर कमजोर हुआ है और उसके जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो जैसे आइसोलेशन मोड में चले गए हैं। क्या शायद राहुल गांधी इस आइसोलेशन मोड से जगाने के लिए अपने नेताओं को गए हैं? किस प्रकार से राहुल गांधी के लिए कितना चुनौती होगा कि जो ऊर्जा का संचार जो कम हो गया था या यूं कहे कि बंद हो गया था नेताओं के अंदर, कितना जान फूंक पाएंगे अपने कैडर में, कितना मजबूत कर पाएंगे अपने कैडर को। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और भी सारे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल सोशल पंचायत पे आप दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि आभार। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।